To all of you, myself Mr. Dharmen Kumar, I have secured All India 23 rank in CSIR NET एग्जाम। तो आज हम देखेंगे रिंग लेक्चर 3। कल हमने देखा था रिंग का लेक्चर 2 जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर था अकॉर्डिंग टू यूनिट और अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हमने देखा था जीरो रिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ जीरो रिंग, प्रॉपर्टी फॉर रिंग ऑफ ऑर्डर पी एंड पी स्क्वायर, यूनिट्स एंड प्रोसेस टू फाइंड यूनिट्स इन सम इंपॉर्टेंट रिंग, zero divisor and counting of units and zero divisor in some special ring, and हमने क्या देखा लास्ट टॉपिक इंटीग्रल डोमेन। अब मेरा रिंग का लेक्चर 3 शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम देखेंगे क्या डिवीजन रिंग, थ्योरी ऑफ फाइनाइट रिंग। फाइनाइट रिंग की जो स्पेशल थ्योरी है उसको पढ़ेंगे हम, और इससे हर बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में लगभग जो है किसी न किसी एग्जाम में हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो चाहे बीएचएम का हो, इसका सबका अगर हम मिला दें तो किसी न किसी एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन लगा रहता है। थ्योरी ऑफ फाइनाइट रिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर मिनिमम कंडीशन टू बिकम अ फील्ड ऑफ फाइनाइट रिंग, वो छोटी छोटी कम से कम कौन सी कंडीशन हो सकती है कि कोई हमारा फाइनाइट रिंग वो फील्ड हो जाए। फिर हम देखेंगे सम स्पेशल थ्योरम एंड एप्लीकेशन। तो आज हम ये देखेंगे रिंग लेक्चर 3 में ये। तो आइए हम देखते हैं रिंग का लेक्चर 3। कल हमने देखा था इंटीग्रल डोमेन का डिफिनेशन। एक्चुअली आज यहाँ यूज है उसका थोड़ा सा, यहाँ पे जब हम डिवीजन रिंग पढ़ेंगे तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं लिखा हूँ वो। तो कल हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और वो इंटीग्रल डोमेन तब होगा जब उसके अंदर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो विदाउट जीरो डिवाइजर हो। डेट इज अगर ए डॉट बी जीरो हो रहा है, या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो हो, डेट इज वो विदाउट जीरो डिवाइजर हो, तो हम उसको क्या कहेंगे इंटीग्रल डोमेन कहेंगे विथ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होनी चाहिए सबसे पहले, तब हम उसको इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। अब देखिए डिवीजन रिंग क्या होती है। डिवीजन रिंग ये कहती है कि अ रिंग विथ यूनिटी, अब इसमें कम्यूटेटिव की बात नहीं कही गई अभी। अ रिंग विथ यूनिटी आर इज सेड टू बी डिवीजन रिंग इफ फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, देयर इज बी बिलोंग टू आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 1 इक्वल टू बी डॉट ए। 1 हमारे इस रिंग का यूनिटी है। कह रहा है कि कोई भी हमारा रिंग विथ यूनिटी है उसको हम डिवीजन रिंग तब कहेंगे जब हर ए के लिए करस्पॉन्डिंग बी में एक ऐसा एलिमेंट मिले कि ए डॉट बी इक्वल टू 1 हो जाए। दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर सच दैट ए नॉन जीरो इज यूनिट इन आर। कि कोई भी हमारा ए नॉन जीरो है एक्चुअली, कि कोई भी हमारा उसको डिवीजन रिंग तब कहेंगे सबसे पहले तो उसके पास यूनिटी रखे, वो कम्यूटेटिव हो या नहीं उससे मतलब नहीं है, वो यूनिटी रखे, और उसके बाद जो भी उसके नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो क्या हो उसके यूनिट हो जाए। यहां कहा है कि कम्यूटेटिव होना चाहिए सबसे पहले, उसके पास यूनिटी भी होनी चाहिए, उसके बाद जो भी हमारा एलिमेंट है वो जीरो डिवाइजर हो, विदाउट जीरो डिवाइजर हो। अब वो यूनिट हो ये जरूरी नहीं है, विदाउट जीरो डिवाइजर हो मतलब केवल वो यूनिट हो उसकी जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि वो जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसको यूनिट होना पड़ेगा। अब ये होता है कि हमारा डिवीजन रिंग। तो अब यहां से देखिए कि डिवीजन रिंग और इंटीग्रल डोमेन में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले तो इसमें कम्यूटेटिव नहीं है, इसमें कम्यूटेटिव है। अब सोचिए अगर हम इसमें कम्यूटेटिव ऐड कर देते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी आर इज सेड टू बी डिवीजन। अब ये देखिए अगर ये डिवीजन रिंग है हमारा, अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया कम्यूटेटिव। जब इसमें हम कम्यूटेटिव ऐड करेंगे तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। अब ये रिंग विथ यूनिटी और यहां से क्या हो जाएगा कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हो तो क्या होगा यूनिट होगा। इसका मतलब वो कभी जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता, इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एवरी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज इंटीग्रल डोमेन, बट cannot need not be to every integral domain is not डिवीजन रिंग, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जो विदाउट जीरो डिवाइजर तो होंगे बट वो यूनिट नहीं होंगे। जैसे आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम आर ले ले क्या जेड प्लस और डॉट हमारा ये रिंग था। अब इसमें देखिए कि 2 हमारा जेड में है बट 2 यूनिट नहीं है इसका, और विदाउट जीरो डिवाइजर भी है। 2 क्या है 2 विदाउट जीरो डिवाइजर है, मतलब 2 डॉट ए इक्वल टू, अगर जीरो है ए अगर नॉन जीरो है तो 2 को मतलब
टू डॉट ए इक्वल टू अगर जीरो होगा जेड में, तो इम्प्लाई यही करेगा कि ये इक्वल टू जीरो हो जाए। इसके अलावा और कोई मेंबर नहीं है कि ये जीरो हो जाए और ये इक्वल जीरो ना हो। तो टू हमारा क्या है इस रिंग का, विदाउट जीरो डिवाइजर है, बट यूनिट नहीं है इसका। जेड में टू यूनिट नहीं है, तो ये क्या हो गया, अब ये जो हमारा जेड है वो डिवीजन रिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिवीजन रिंग कहा है कि रिंग को डिवीजन रिंग होने के लिए जो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है उसको क्या होना पड़ेगा, यूनिट होना पड़ेगा। ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है, बट वो डिवीजन रिंग नहीं है। तो अभी हम देखेंगे ये सब कंडीशन कैसे ऐड किया जाए तो क्या क्या होगा। अभी हम थोड़ा अब क्या देखते हैं, हम इसका एग्जाम्पल, डिवीजन रिंग का एग्जाम्पल आप देखिए। तो डिवीजन रिंग हमने देख लिया कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो जो हमारा 14 एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में आप देखिए कि सबसे पहले वो यूनिटी किस किस रिंग के पास है, कौन कौन ऐसे रिंग हैं जिनके पास क्या है, यूनिटी है। क्योंकि यहां सबसे पहले क्या कहा है कि उस रिंग में यूनिटी होना चाहिए। तो अब जो हमारे पास रिंग है उसमें यूनिटी सबसे पहले देखें कि कौन कौन से रिंग में यूनिटी है। फिर आप देखिए कि जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो यूनिट होना चाहिए, मतलब वो उसका इनवर्स उसी रिंग में एग्जिस्ट करना चाहिए, करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल हम लेते हैं आर इक्वल टू आर प्लस और डॉट, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब ये देखिए इसके पास यूनिटी है, वन इसमें कंटेंट करता है, रियल नंबर में वन यूनिटी है। जो भी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, ए अगर बिलोंग कर रहा है आर में, सच दैट कि ए हमारा नॉन जीरो है, तो 1/a भी तो आर में होगा। और यहां से क्या हो गया कि 1/a डॉट ए, ये क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब इसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका इनवर्स इसमें है। और ये क्या कहता है, अगर ऐसा है तो वो डिवीजन रिंग होगा। इसका मतलब ये आर क्या है, हमारा डिवीजन रिंग है। आर हो गया, उसके बाद हम ले क्या, क्यू प्लस डॉट ये भी डिवीजन रिंग होगा। सी प्लस डॉट ये भी ले लें, ये भी डिवीजन रिंग होगा। गॉसियन रिंग, अब ये सोचिए गॉसियन रिंग हमारा जो था जेड आई, अब जेड आई में क्या थे, ए प्लस आई बी सच डेट ए कमा बी बिलोंग टू जेड। अब ये हमारा डिवीजन रिंग है कि नहीं, अब आप सोचिए ये डिवीजन रिंग होगा कि नहीं। अब इसमें मान लिया हमारा यक्स क्या है, देखिए कैसे हम सोचेंगे कि ये डिवीजन रिंग है कि नहीं। अब यहां से देखिए यूनिटी तो है इसके पास, तो यूनिटी इसके पास मिल गई। अब इसके पास देख रहे हैं कि कोई अगर हम नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं तो क्या वो यूनिट होगा कि नहीं। तो हमने ले लिया क्या, यक्स इक्वल टू मान लिया हम ए प्लस आई भी ले लिए, और ए बिलोंग कर रहा है जेड में। अगर आप बी को जीरो पुट कर दे तो हमारा एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए, और ए किस में होगा, जेड में। अब जेड का ऐसा कोई मेंबर बताइए कि जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। वो जेड का मेंबर होना चाहिए, दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, और बी हमारा किसका होना चाहिए, जेड का होना चाहिए, और ए तो जेड का है। तो ऐसा नंबर तो कोई मिलेगा ही नहीं, दैट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बी सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 1 और बी किस में हो, जेड में हो। ऐसा कोई होगा ही नहीं। इसका मतलब जो हमारा ये एलिमेंट है एक्स इक्वल टू ए, इट डज नॉट हैव अ इनवर्स इन दिस रिंग, दैट इज एक्स इक्वल टू ए इज नॉट यूनिट। ये यूनिट इसमें नहीं है, और जब ये नॉन जीरो एलिमेंट और यूनिट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, डिवीजन रिंग नहीं होगा। दस जेड आई इज नॉट डिवीजन रिंग, ये डिवीजन रिंग नहीं होगा। आप यहां से देख लिए कि कोई भी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसमें देख रहे हैं कि कम से कम हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल ही गया, जिसका यूनिट नहीं है, तो ये क्या होगा, डिवीजन रिंग नहीं होगा। एक्चुअली आप वो देख सकते हैं जब हमने जेड रूट डी आई करके किया था कि जो हमारा ऐसा हो, एक्चुअली वो डिवीजन रिंग किसी के लिए नहीं होगा। आप देखिए जेड रूट डी आई, ये हमारा जो था, ये डी हमारा क्या था, 1 से बड़ा हो 1, और डी इज स्पेशल प्राइम, SPECIAL स्पेशल प्राइम। हम आगे देखेंगे कौन कौन से प्राइम पॉसिबल हैं, बट यहां लिख लीजिए कि ये स्पेशल प्राइम है। तो ये फॉर ऑल किसी भी डी के लिए क्या डिवीजन रिंग होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा आप देखिएगा। और मैं तो ये जेडाई के लिए बता ही दिया हूं कि इसके लिए तो ये नहीं होगा डी बराबर 1 के लिए। अब डी बराबर 2, डी बराबर 3 के लिए ये होगा कि नहीं होगा, आप
इसको चेक करिएगा। अब हम क्या देखते हैं, अब एक एग्जांपल और हमारे मन में आ रहा है, और क्या था वो, मान लीजिए जो हमारा रिंग है R इक्वल टू यक्स वाई माइनस वाई बार और यक्स बार, यक्स कमा वाई कहाँ है, रियल नंबर में है, ये हमारा रिंग आ रहा है। प्लस क्या था, ऑर्डिनरी था, और डॉट हमारा ऑर्डिनरी था। ऑर्डिनरी मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स एडिशन, ये था हमारा। अब ये देखिए इसके पास यूनिटी है कि नहीं, तो इसके पास यूनिटी है, आप देख लीजिए y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए और x इक्वल टू 1 पुट करिए, तो हमारा क्या मिलेगा 1 0 0 1, और ये यूनिट है, इस यूनिटी है इस रिंग का। अब कोई भी अगर हम नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं इसका, तो क्या उसका यूनिट इसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अब ये देखिए, अब कोई भी हमने नॉन जीरो एलिमेंट लिया, ए इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में होगा हमारा, तो अगर मान लीजिए हम लेते हैं ए, तो यहाँ बी होगा, यहाँ माइनस बी बार और ए बार, ये हमारा है। अगर ये नॉन जीरो है, ए हमारा जीरो नहीं है, यहां से देख रहे हैं ए जीरो नहीं है। जब ए जीरो नहीं है तो यहां से देखिए आप कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए जीरो नहीं है तो डिटरमिनेंट अगर हम ए निकालें तो यहां से क्या होगा, ए बार और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी बार। और आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ए इंटू ए बार इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए का होल स्क्वायर होता है, मतलब ये होता है, ये क्या होगा, मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। और ये देखिए ये जीरो तभी होगा जब ए और बी जीरो हो, और इसके अलावा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा, ये जीरो तभी होगा जब ए और बी दोनों जीरो हो। अब हमने कहा है कि ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें से कोई जीरो नहीं है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट कभी जीरो नहीं होगा। और जब डिटरमिनेंट इसका कभी जीरो नहीं होगा तो ये मैट्रिक्स हमेशा इनवर्टिबल होगा, और जो इसका इनवर्स मैट्रिक्स होगा उसका भी डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, वो भी इसी फॉर्म का होगा, और उसका जो इनवर्स होगा वो इसी में कंटेन होगा। इसका मतलब जो भी इसका नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, यूनिट होगा इस रिंग का। कोई भी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है इस रिंग का तो उसका क्या होगा, ये यूनिट होगा। और इसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं इसको कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट। देखिएगा कैसे किस टाइप का होगा। अब देखिए हमारा ये रिंग था एक्चुअली, अब मिटा दूं मैं इसको, ये हमारा ये हो गया, और मैं इसको यही यही बता रहा हूं। मान लीजिए हमारा रिंग था क्या, अभी जो हमने लिया था। अब इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे ये दिखा रहे हैं हम। ये हमारा क्या है, हम रिंग क्या लिए थे एक्चुअली, रिंग हमारा क्या था, रिंग हमारा था यक्स वाई माइनस वाई बार और यक्स बार, ये था। और यक्स वाई कहाँ में है, रियल नंबर में है। तो अब आप सोचिए कि ए हमारा कोई है जिसका डिटरमिनेंट कभी जीरो नहीं होगा, अगर ए जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो हमने यहां भी देख लिया। अब ए हमने क्या ले लिया, ए बी माइनस बी बार और ए बार, ये हमारा हो गया। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए इनवर्स, तो अगर 2x2 का मैट्रिक्स हो, ए बी सी डी, ये हमारा मैट्रिक्स है, तो हम जानते हैं कि ए इनवर्स क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, ये होता है हमारा। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, अगर 2x2 का मैट्रिक्स हो तो हम कहते हैं कि एडजॉइंट क्या होगा, अगर इसका हम A11 निकालें तो ये कैंसिल डी हो गया, A12 निकालें, ये A11 हमारा ये हो गया, A12 हमारा ये हो गया, तो माइनस ए हो गया। A21 अगर हम निकालें, ये माइनस ये और ये माइनस बी, और A22 अगर हम निकालते हैं क्या होगा हमारा, ए होगा, A22 हमारा ए होगा, और A12 1 और 2 माइनस बी होगा। एक्चुअली यहाँ पे मैं वो कंफ्यूज था, A12 मतलब 1 और ये 2 माइनस बी, A21 2 और 1 माइनस सी, ये है। तो ये हमारा बी मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या होगा, A11 डी होगा,
A12 A11 A12 माइनस बी होगा A21 माइनस सी और A22 ए। तो जो हमारा एडजॉइंट होगा वो इसी का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, मतलब डी माइनस बी माइनस सी ए। तो हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा यहां से, ए इनवर्स यहां से क्या हो गया, ए इनवर्स डी माइनस सी माइनस बी ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहां से हमारा अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स सिंपल हो तो ये होगा। अब जहां सी है, अब देखिए हमने मैट्रिक्स क्या लिया था ए बी सी डी। अब जहां सी है वहां हम पुट कर देंगे माइनस बी, और जहां डी है वहां पुट करेंगे हम माइनस बी बार और ए बार। तो यहां से क्या होगा, ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा यहां से। अब देखिएगा कि हम अब डी इक्वल टू क्या पुट करना है हमको, ए बार। तो यहाँ ए बार होगा, माइनस सी है और सी की जगह पे हम क्या पुट करना है, माइनस बी बार। ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ये बी बार हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या, ये हमारा डी माइनस सी हो गया, माइनस बी तो इसमें है तो माइनस बी ऐसे रहेगा, और ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे, तो ए हमारा यहाँ पे रहेगा बाई। और इसका डिटरमिनेंट अभी क्या आया था हमारा, माड ए का स्क्वायर प्लस माड बी का स्क्वायर। ये इसका इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए इसी ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा इसी फॉर्म का है। ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये भी इसी फॉर्म का है, तो ये इसी में कंटेन हो जाएगा आर में, और आर हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन रिंग हो जाएगा। ये हमारा एग्जांपल था। ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, आप देखिएगा क्यों, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं है, इसके पास यूनिटी है तो ये डिवीजन रिंग तो हो रहा है, बट इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि आर हमारा क्या हो गया यहां से, ये डिवीजन रिंग तो है, डिवीजन रिंग, बट नॉट इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन ऐसे कभी कभी यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट एग्जांपल ऑफ रिंग विच इज डिवीजन रिंग बट नॉट इंटीग्रल डोमेन, या इंटीग्रल डोमेन हो तो डिवीजन रिंग ना हो, ऐसे कुछ एग्जांपल आते हैं। वो सब करने के लिए तो आप यहां से देख सकते हैं बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डिवीजन रिंग का, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल होगा वो भी। जैसे अब यहां से तो आप मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने ये तो स्पेशल इसमें लिखा। अब आप किसी भी मैट्रिक्स लिए कह सकते हैं कि मैट्रिक्स हमेशा तो डिवीजन रिंग होगा, बट वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। बट अगर स्पेशल टाइप का हमारा मैट्रिक्स का भी अगर स्पेशल टाइप भी हो उसमें, तो वो हमारा इंटीग्रल डोमेन हो सकता है। जैसे हमने उस दिन एग्जाम्पल देखा था कि आर इक्वल टू क्या है हमारा, A000, और ए हमारा कहाँ था, ए हमारा कंटेन है रियल नंबर में, प्लस हमारा ऑर्डिनरी है और डॉट हमारा ऑर्डिनरी है, मतलब मैट्रिक्स एडिशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ ये क्या था, इंटीग्रल डोमेन था, कम्यूटेटिव है, इसके पास यूनिटी भी है 1001 1000, ये यूनिटी है इसके पास, कम्यूटेटिव भी है। उसके बाद देखिए कि अगर हमारा ए, हम कोई एलिमेंट लेते हैं क्या, ए इक्वल टू A000, ये हमारा है, तो इसका हमको ये चेक करना कि ये डिवीजन रिंग है कि नहीं। अब ये तो नॉन जीरो है, और इसको डिवीजन रिंग होने के लिए नॉन जीरो है तो इसको यूनिट होना पड़ेगा। यूनिट होने के लिए हमको बी हमको एक ऐसा मिलना चाहिए आर में, सच डेट कि ए डॉट बी हमारा क्या हो जाए, 1000 हो जाए, ये है। अब सोचिए कि बी में ऐसा कौन सा एलिमेंट होता, बी में क्या हो सकता है। तो अगर हम बी को क्या ले लें, 1/a ले लें, 000 ले लें, और ये हमारा आर में है, ये हमारा आर में है तो 1/a भी आर में होगा, ये बी हमारा मैट्रिक्स इसमें होगा। लेकिन जब ए डॉट बी निकालेंगे हम, तो यहां से देखिए ए डॉट बी करेंगे तो क्या हो गया, ये हमारा ए डॉट बी करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें तो 1000। तो इसका मतलब हम देखा कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ए है तो इसकी करस्पॉन्डिंग ए बी में बी हमको ऐसा मिल रहा है कि ए डॉट बी हमारा क्या आ जा रहा है, आइडेंटिटी आ जा रहा है। ये हमारा क्या होगा, डिवीजन रिंग है। ये क्या है, ये डिवीजन रिंग है, डिवीजन रिंग है। इंटीग्रल डोमेन था क्योंकि कम्यूटेटिव है, जो इसके नॉन जीरो एलिमेंट है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है।
ये डिवीजन रिंग होगा क्योंकि इसके जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो क्या हो गए, यूनिट हो गए। अब ये सोचिए कि डिवीजन रिंग भी हो गया और इंटीग्रल डोमेन भी हो गया, तो इस टाइप के एग्जांपल आपके माइंड में होने चाहिए कि कौन कौन सा रिंग हमारा इंटीग्रल डोमेन हो सकता है, डिवीजन रिंग हो सकता है, कौन दोनों हो सकता है, कौन दोनों नहीं हो सकता है, कौन डिवीजन रिंग होगा तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, कौन क्या होगा। तो ये हमारा, अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और क्वाड्रेटियन रिंग जो हमने उस दिन कराया था, आपको याद होगा अगर, तो उसी का एग्जांपल मैं यहाँ लेने वाला हूँ। हमारा रिंग क्या था, रिंग आर इक्वल टू ए नॉट प्लस A1I प्लस A2J प्लस A3K, ये हमारा था। ये आई किस में था, रियल नंबर में था। और इसका ये था कि आई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू -1, और ये सर्किल में था हमारा आई जे और के क्लॉकवाइज, मतलब आई डॉट जे इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू जे, ये सब, मतलब ये कम्यूटेटिव तो है नहीं। अब इसकी बात कही थी, तो अब ये देखिए, पहले हम देखें कि ये इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं। आप क्या कहते हैं, होगा? बिल्कुल सही, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है। आई डॉट जे करेंगे और जे डॉट आई करेंगे तो माइनस के और के आएगा, ये कम्यूटेटिव नहीं, तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्या कि ये डिवीजन रिंग होगा कि नहीं। अब डिवीजन रिंग होने के लिए सबसे पहले उसको क्या होना पड़ेगा, उसके पास यूनिटी होनी पड़ेगी। इसके पास यूनिटी है कि नहीं है, यूनिटी है। अगर ए नॉट इक्वल टू हम 1 ले लें, बाकी सब इसको 0 ले लें, A2 A1 A2 A3, तो हमारे पास यूनिटी होगा 1। अब ये देखिए, कोई भी इसका नॉन जीरो एलिमेंट है तो क्या वो इन्वर्टेबल है कि नहीं, मतलब क्या वो यूनिट है कि नहीं। आप देखिए, मैं क्या लेता हूं, x इक्वल टू ए नॉट प्लस A1I प्लस A2J प्लस A3K, और हम ये मानते हैं कि ये 0 नहीं है। अब ये 0 नहीं है तो इसमें से कोई ना कोई एक कम से कम 0 नहीं होगा। ये 0 नहीं है तो कम से कम ए नॉट A1 A2 A3 में से कोई एक 0 नहीं होगा। ये हमारा ये x हो गया। जब इसमें से कोई एक 0 नहीं होगा तो 1/x हमारा डिफाइंड है। जब इसमें से कोई भी 0 नहीं होगा तो x 0 नहीं है, x 0 नहीं तो 1/x हमारा डिफाइंड होगा। तो हम यही ले लें क्या कि अगर हम y एक ऐसा एलिमेंट ले लें क्या कि 1/a नॉट प्लस A1I प्लस A2J प्लस A3K, ये हम ले लें। अब देखिएगा कि हमको इस रिंग में कंटेन होने के लिए कोई भी एलिमेंट इस फॉर्म का होना चाहिए, बट हमारा जो y है वो तो इस फॉर्म का है 1 में, ये इस फॉर्म का नहीं है तो ये इसमें तो कंटेन नहीं होगा। लेकिन हमको इसका यूनिट निकालना है तो हमको इस फॉर्म का एलिमेंट चाहिए। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए अगर मैं क्या करूं, इसमें रेशनलाइज कर दूं, मतलब आप कम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़े होंगे, कोई भी वैल्यू अगर दी रहती है तो उसको हमको सॉल्व करने के लिए रेशनलाइज करना एक फेमस, मतलब आप कह सकते हैं क्राइटेरिया है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते कैसे, ए नॉट माइनस A1I माइनस A2J माइनस A3K, और बाई ए नॉट माइनस A1I माइनस A2J माइनस A3K, ये हो गया। अब हम ऊपर की वैल्यू तो ऐसे रहने दें क्योंकि हमको ऊपर ऐसे लाना है, ऊपर हमने ऐसे रह दीजिए क्या, ए नॉट माइनस A1I माइनस A2J माइनस A3K। अब नीचे वाले को देखिए, अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहां से क्या होगा, ए नॉट का स्क्वायर प्लस ए नॉट A1I प्लस ए नॉट A2J प्लस ए नॉट A3K। अब फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए नॉट A1I आएगा और यहाँ ए नॉट A1I आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A1 का स्क्वायर आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस A1 का स्क्वायर। जब इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो माइनस A1 A2I माइनस A1 A2I और J, इसका इसमें कर रहे हैं तो I और J होगा, इसका इसमें कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस A1 A3 I K होगा। फिर अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचा रहेगा, फिर इसको ऐसे करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट बचेगा
वो क्या बचेगा हमारे यहां से देखिएगा, A0 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। और ये हमारा इसको हम यहाँ पुट कर दें, A0 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। अब इसमें से कोई एक नॉन जीरो है तो ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो है तो एक हमारे एक नया रियल नंबर है, अब इसको क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, अब A0 बाई ए, यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। अब इसको हम नया कांस्टेंट मान लेते क्या, B0 प्लस B1 आई प्लस B2J प्लस B3 के। अब देख रहे हैं क्या कि हमको y कैसा ये एलिमेंट मिल गया कि अगर इसका मल्टीप्लीकेशन हम इसमें करें तो आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया था, y को 1/e लिया था, 1 इतना। एक्चुअली आप समझिए कि y इक्वल टू क्या है, 1/x है। जब y डॉट एक्स करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। तो 1/x को हमने साथ में करके ये वैल्यू लाया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो क्या है, यूनिट है एक्चुअली, और ये क्या हो जाएगा, डिवीजन रिंग हो जाएगा। इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कम्पिटिटिव नहीं है, बट ये डिवीजन रिंग होगा। तो ये मेरा एग्जाम्पल रहा डिवीजन रिंग का, और कुछ उसके एग्जाम्पल रहे, बाकी और कुछ एग्जाम्पल तो मेरे ख्याल से नहीं बचता है जो मुझे करवाना चाहिए। आप देखिएगा, अगर कोई छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करवा दूंगा। बट आप खुद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि खुद करना भी बहुत जरूरी है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम क्या कह रहा है कि लेट आर बी एन फाइनाइट डिवीजन रिंग। आर हमारा कोई फाइनाइट डिवीजन रिंग है ऑफ कार्डिनलिटी n, जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, n है। देन फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर ए n इक्वल टू ए। ये कह रहा है कि अगर आर हमारा कोई फाइनाइट डिवीजन रिंग है जिसकी कार्डिनलिटी n है, तो वो किसी भी ए का हम किसी भी आर का मेंबर ले लें तो एक बार n अगर हम उसको ऑपरेट करते जाएं तो nth बार ऑपरेट करने के बाद वो वैल्यू खुद सेम आ जाएगी। अब ये रिलेटेड या तो थ्योरम है, बट एक क्वेश्चन में ये ऑप्शन में आया हुआ है, और ये आने की संभावना भी है इसी टॉपिक का, क्योंकि आपको ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब आप सोचिए कि हमको क्या दिखाना है कि एक पावर n इक्वल टू ए, ये हमको दिखाना है। अब हम इसको कैसे दिखाएं कि ये हमारे कंडीशन आ जाए। अब आप सोचिए कि हम थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम ये सोचिए कि थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं हम। तो जैसे ये देखिए, हमको क्या प्रूव करना है, ए n इक्वल टू ए। अब इसका मतलब हम ए इनवर्स से ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा हमारा, ए n इंटू ए की पावर -1 इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए की पावर n -1 इक्वल टू 1 हो जाए। यहां से देखिए, और ये क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। रिंग के सभी एलिमेंट अगर इस कंडीशन को होल्ड करें, ये हमको दिखाना है। अब देखिए कि रिंग का कोई भी कंडीशन एलिमेंट है तो वो n -1 बार अगर उसको ऑपरेट करते हैं तो वो आइडेंटिटी आनी चाहिए, यानी यूनिटी आनी चाहिए रिंग की। अब ये कैसे होगा देखिएगा, आप कह रहा है कि आरबीएन फाइनाइट डिवीजन रिंग। अब हमारा फाइनाइट रिंग है तो आप पिछला थ्योरम याद करिए जो मैंने करवाया था कि कोई भी फाइनाइट रिंग है तो उसके जो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे या तो वो यूनिट होंगे और या तो वो जीरो डिवाइजर होंगे। अगर जो जीरो डिवाइजर नहीं होगा वो यूनिट ही होगा। ऐसा नहीं कि विदाउट जीरो डिवाइजर हो और यूनिट भी ना हो, जैसे हमने जेड में देखा था कि 2 हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर भी है और यूनिट भी नहीं है। बट फाइनाइट रिंग में अगर कोई एलिमेंट हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर है तो वो यूनिट ही होगा। इसके लिए हमने प्रूव भी करवाता है कि फाई हमारा ऐसे लिया था कि अगर आर हमारा फाइनाइट रिंग है तो फाई फ्रॉम आर से आर में हमने एक मैप डिफाइन किया था, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, फाई ऑफ ए एक्स इक्वल टू एक्स फिक्स कर दिया था। और यहां से कंडीशन निकला था कि ये 1-1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जिस समय ये 1-1 होगा उस समय अनटू भी होगा, और जब अनटू हो गया तो इसमें यूनिट है तो किसी न किसी एक एलिमेंट से ये एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, वहां से इनवर्स हमारा निकल जाएगा। और वहां से हम दिखाया था कि जो हमारा ये है वो क्या हो गया था, यूनिट हो गया था। अगर ये 1-1 हो जाता है तो 1-1 नहीं होता है तो जीरो डिवाइजर हो जा रहा था। तो अब हमारा फाइनाइट रिंग है तो उसके पास या तो क्या होगा, यूनिट होगा या तो जीरो डिवाइजर होगा। बट ये कह रहा है क्या कि विदाउट जीरो डिवाइजर, दैट इज डिवीजन रिंग है। अब डिवीजन रिंग से क्या हो गया कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया, मतलब कि सब उसके क्या हो गए, यूनिट हो गए। जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट थे वो क्या हो गए, उसके
यूनिट हो गए। फाइनाइट डिवीजन रिंग एक्चुअली ये अब ये क्या हो गया, जो हमारा था ये क्या हो गया, डिवीजन रिंग जो था हमारा, सभी नॉन जीरो एलिमेंट इसके क्या हो गए, यूनिट हो गए। अब सभी जब फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर ए इज यूनिट, अगर ए यूनिट हो गया तो देयर इज बी बिलोंग टू आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू, ए डॉट बी हमारा आर में कंटेन होगा। और ऐसा भी हमको मिल सकता है कि ए डॉट बी हमारा 1 हो जाए, क्यों, क्योंकि बी ए हमारा यूनिट है तो इनवर्स इसका आर में मिलेगा। और जब ए डॉट बी हमारा आर में कंटेन है तो 1 कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये इनवर्स है, इन्वर्टिबल है, तो इसका इनवर्स अगर यही हो गया तो ए डॉट बी तो आर में हमेशा होगा, और ए डॉट बी हमारा क्या है 1 है तो 1 आर में ऐसा होगा, यानी आर में यूनिटी तो कंटेन हो गई। मतलब आर हमारा आर प्लस और डॉट था, तो इसमें ये कह रहा है कि आर डॉट के साथ क्या हो गया, इसमें यूनिटी हो गया। जो नॉन जीरो एलिमेंट है यानी आर माइनस जीरो जो है, आर माइनस जीरो है, ये क्या हो गए, ये यूनिट हो गए इस रिंग का। तो अब देखिए कि इसमें क्या हुआ कि आर स्टार, अगर हम इसको माने आर स्टार, तो आर स्टार में डॉट में क्या हुआ, देखिए आप एसोसिएटिव ला तो पहले से होल्ड करा है क्योंकि रिंग का डिफिनेशन है, तो एसोसिएटिव हो गया। यहां से यूनिटी हमने देखा कि यूनिटी इसमें कंटेन हो गया, यूनिटी भी इसमें कंटेन हो गया। और ये भी हमने देखा कि फॉर आर ए नॉन जीरो जो है, फॉर आर ए बिलोंग टू आर स्टार ए इज यूनिट डिवीजन रिंग से। अब ये हमारा यूनिट भी होगा, मतलब सभी एलिमेंट इसमें इन्वर्टिबल हो गए, 1 भी इसमें कंटेन हो गया, एसोसिएटिव ला भी होल्ड कर रहा है, तो ये तो इसके साथ आर डॉट के साथ क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया। यहां से देखिए कि जो कोई भी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो यूनिट है, मतलब इन्वर्टिबल है, तो सभी नॉन जीरो एलिमेंट के इसके पास यूनिट भी है, मतलब इसके पास इनवर्स भी है, 1 भी इसमें कंटेन है, एसोसिएटिव होल्ड कर ही रहा है, तो ये तो क्या हो गया, ग्रुप बना दिया आर स्टार डॉट के साथ। और इस आर स्टार की कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ आर स्टार क्या होगा, n-1। क्यों, क्योंकि आर में कितने एलिमेंट थे, n एलिमेंट थे, तो आर स्टार हमारा ग्रुप हो गया कितने ऑर्डर का, n-1 का। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर स्टार एक फॉर n-1 इक्वल टू आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि ये इसकी कार्डिनलिटी हो गई, इसका ऑर्डर हो गया इस ग्रुप का, तो इसमें कोई भी मेंबर है इसकी इतनी बार ऑपरेट करने को आइडेंटिटी आता है, ग्रुप थ्योरी का एप्लीकेशन है। और यहां से क्या हो गया, एक पावर n इंटू एक पावर -1 इक्वल टू 1, यहां से एक पावर n इक्वल टू ए, और प्रूफ हो गया थ्योरम। हमने क्या लिया, ये हमको प्रूव करना है, हमने क्या लिया कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, अगर आर हमारा ऐसा है, फाइनाइट है, डिवीजन रिंग है, तो क्या होगा। तो हम इसको एक बार लैंग्वेज में लिख देते हैं, आप समझ लेंगे इसको। लैंग्वेज में लिखना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप समझ लिए होंगे। ऐसे मेरा प्रूव करने का जो वो था, वो मेरा मेन मोटिव था कि आपको समझ में आ जाए। प्रूफ अब फाइनाइट है तो फाइनाइट डिवीजन रिंग ऑफ कार्डिनलिटी n, लेट कार्डिनलिटी ऑफ आर इक्वल टू n है, ये हमारा ये है। ये देखिए कि हम रिंग में कार्डिनलिटी किस ऑपरेशन में देखते हैं, ऑपरेशन हमारा आर प्लस डॉट दोनों होता है, तो इसमें आर में कितने मेंबर हैं उस वही इसकी क्या होती है, कार्डिनलिटी होती है। यहां से देखिएगा। और ऑर्डर ऑफ रिंग जो है आर प्लस डॉट जो है, तो ऑर्डर ऑफ रिंग हम प्लस के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि रिंग की ऑर्डर क्या है, डॉट के रिस्पेक्ट में नहीं देखते हैं, वो आर स्टार अलग चीज आ जाती है। तो लेट कार्डिनलिटी ऑफ आर इक्वल टू n है, हमारा कार्डिनलिटी क्या हो गया, n हो गया। एंड आर इज डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग इंप्लाई क्या कर दिया कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर सच दैट ए नॉन जीरो इज यूनिट इन आर, यूनिट इन आर, that is R contain inverse of each A belong to R। R हमारा हर एलिमेंट जो इसमें कंटेन है उसका इनवर्स कंटेन कर रहा है। तो यहां से क्या हो गया हमारा कि R-0 डॉट के साथ क्या बना दिया, ग्रुप बन गया, ग्रुप बन गया, क्योंकि इसमें यूनिटी तो कंटेन है ही है, आर में यूनिटी कंटेन है ही,
क्योंकि हमने देखा कि यूनिट है तो यूनिट इसमें आ जाएगी। तो ये हमारा ग्रुप बना दिया। एंड ऑर्डर ऑफ r माइनस 0 इज n-1 इम्प्लाई फॉर ऑल a बिलोंग टू r। अगर a हमारा 0 नहीं है तो a फॉर n-1 इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से क्या होगा, a फॉर n इक्वल टू, ये हमारा थ्योरम रहा और इसका प्रूफ काफी अच्छा था और माइंड बेसिस प्रूफ था। अगर आपको डिवीजन रिंग का डिफिनेशन पता है और फाइनाइट रिंग की प्रॉपर्टी पता है तो आप जो है इसको कर सकते हैं। ये हमारा थ्योरम रहा, उसका प्रूफ रहा। अब हम देखते हैं क्या, अब हम एक और कंडीशन ऐड करते हैं। जो हमारा आर प्लस डॉट जो था उसमें हमने रिंग था सेमी, जो आर डॉट के साथ सेमी ग्रुप फॉर्म, मतलब सेमी ग्रुप फॉर्म करता है, मतलब एसोसिएटिव ला होल्ड कर रहा था। फिर हमने देखा इंटीग्रल डोमेन में कि उसके पास कम्यूटेटिव भी है और यूनिटी भी आ जा रहा है। फिर हमने डिवीजन रिंग में देखा कि जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो यूनिट आ जा रहे हैं। अब उसमें हम कुछ और कंडीशन ऐड करते हैं तो देखिए क्या होगा। तो आप देखिए जब वो डिफिनेशन लिखिए, फील्ड, फील्ड क्या होती है। अब हम देखेंगे क्या फील्ड, FIEL, फील्ड क्या है। तो हमने रिंग देखा कि R प्लस डॉट, ये हमारा रिंग तब था जब R प्लस क्या था, R प्लस हमारा अबेलियन ग्रुप था, R डॉट हमारा क्या था, सेमी ग्रुप था, और A डॉट B प्लस C इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C और A प्लस B डॉट C इक्वल टू A डॉट C प्लस B डॉट C। ये हमारा रिंग का डिफिनेशन था। अब इसमें R डॉट में ये हमारा सेमी ग्रुप है। एक्चुअली सेमी ग्रुप है तो मतलब एसोसिएटिव ला होल्ड कर रहा है। अब इसमें मैंने एक और कंडीशन ऐड किया कि ये क्या कर रहा है कि ये कम्यूटेटिव है, इसके साथ डॉट के साथ कम्यूटेटिव भी है और इसके पास यूनिटी भी है। अगर ये मैंने ऐड कर दिया कि इसके पास कम्यूटेटिव भी है, यूनिटी भी है और ये सेमी ग्रुप है, तो आर क्या हो गया, देखिए आर डॉट कम्यूटेटिव ला होल्ड कर दिया, सेमी ग्रुप मतलब एसोसिएटिव ला भी होल्ड कर रहा है और यूनिटी भी इसमें कंटेन है, वन भी इसमें कंटेन है। अब केवल हमको ये देखना है कि इसमें जो भी एलिमेंट हैं डॉट के साथ, एक्चुअली जो भी एलिमेंट हैं जो नॉन जीरो हैं, अगर वो यूनिट हो जाए, इसके यूनिट मतलब वो इसके इनवर्स हो जाए, मतलब उसका इनवर्स इसमें कंटेन हो। अगर ए डज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग टू आर इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 1 हो जाए। मतलब जो नॉन जीरो एलिमेंट है अगर वो यूनिट हो जाए, मतलब उसका इनवर्स इसमें मिल जाए, तो इसका इनवर्स भी मिल गया, आइडेंटिटी भी हो गया, एसोसिएटिव ला भी हो गया, कम्यूटेटिव ला भी हो गया। तो आर डॉट के साथ भी क्या बनाएगा, आर स्टार। एक्चुअली आर स्टार जो हमने आर स्टार क्या लिया है, आर माइनस 0, ये डॉट के साथ क्या बनाएगा, ये भी एक अबेलियन ग्रुप जनरेट करेगा। अगर हमारा ये कम्यूटेटिव हो जाए, एसोसिएटिव हो जाए, यूनिटी हो जाए और इनवर्स भी एग्जिस्ट करे हर एलिमेंट का, तो ये भी कम्यूटेटिव हो जाएगा। और उस समय इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। उस समय हम इस सिस्टम को क्या कहेंगे, फील्ड। तो फील्ड का डिफिनेशन लिखिए, फील्ड क्या कहती है। तो क्या है फील्ड डिफिनेशन, विथ यूनिटी, ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी आर प्लस डॉट इज said to be filled if for all a belong to R such that a does not equal to 0, then there exists B belong to R और ये B हमारा नॉन जीरो होगा, such that a dot B equal to B dot A equal to 1। हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल, जैसे कह रहा है कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी आर प्लस डॉट इज सेड टू बी फील्ड इफ फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर सच दैट ए नॉन जीरो, देन देयर इज बी बिलोंग टू आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 1। मतलब कोई भी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग में, तो उसका इनवर्स भी अगर रिंग में एग्जिस्ट करता है तो हम उसको क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। अगर वो कम्यूटेटिव भी है तो इसका
वो डिफिनेशन देखिए क्या है, आर प्लस डॉट इज कॉल्ड फील्ड इफ, अब आर प्लस तो हमारा पहले अबेलियन ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, आर स्टार जो डॉट होगा ये भी अबेलियन ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, और यहां से ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एंड ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। ये हमारा है कि हम इसको फील्ड तब कहेंगे जब हमारा आर प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाए, आर स्टार डॉट के साथ भी अबेलियन ग्रुप बनाए। यहां से देखिए आप, अगर कोई इनवर्स रख रहा है, कम्यूटेटिव भी है, यूनिटी भी है, तो जार से बता अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएटिव ला पहले सोल्ड कर रहा है और कम्यूटेटिव आ गया, यूनिटी आ गया, अब बचा इनवर्स, इनवर्स भी आ गया, तो क्या हो जाए, अबेलियन ग्रुप हो गया। और ये तो कंडीशन रिंग के लिए है, तो इसका मतलब सिस्टम को हम फील्ड तब कहेंगे जब ये कंडीशन हमको मिल जाए, ये या तो ये। तो ये हमारा फील्ड का डिफिनेशन रहा। अब देखिए कि हमने डिवीजन रिंग में क्या पढ़ा था, कि डिवीजन रिंग में ये पढ़ा था कि अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो क्या रहेगा, वो यूनिट रखेगा। मतलब कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग का तो क्या होगा, यूनिट होगा। अब सोचिए कि नॉन जीरो एलिमेंट है, यूनिट है, तो यूनिटी तो कंटेन हो गया आर के पास, अब बचा क्या केवल रिंग के पास एक प्रॉपर्टी। अगर हम उसमें कम्यूटेटिव ऐड कर दें, रिंग में कम्यूटेटिव ऐड कर दें कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी और डिवीजन रिंग अगर है वो, तो वो हमेशा क्या होगा, फील्ड होगा। अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, अगर वो डिवीजन रिंग हो जाता है तो उसके नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हो जाएंगे, तो यूनिट उसमें आ गया, यूनिटी भी उसमें आ गई, कम्यूटेटिव भी इसमें आ गया, एसोसिएटिव भी है, तो अबेलियन ग्रुप आर स्टार डॉट के साथ बना ही देगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो फील्ड हो जाएगा। तो यहां से एक वो भी देख सकते हैं, डिफिनेशन से ही निकल के आया है क्या, डिफिनेशन से जो हमारा निकल के रिजल्ट है वो क्या है कि कम्यूटेटिव रिंग विथ और डिवीजन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज फील्ड, और डिवीजन कम्यूटेटिव रिंग इज फील्ड, या कम्यूटेटिव रिंग विच डिवीजन रिंग इज आल्सो डिवीजन रिंग इज अ फील्ड। कोई भी कंसेप्ट बना सकते हैं। तो हम जो लिखेंगे आप देखिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप डिफिनेशन को याद मत करिए, आपको डिफिनेशन दिखना चाहिए कि ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है, ये हमारा डिवीजन रिंग है, और ये सब नाम आते हैं ना आपके, मतलब जब डिवीजन रिंग या इंटीग्रल डोमेन का नाम आए तो आपके माइंड में एग्जाम्पल जनरेट हो जाना चाहिए कि हाँ ये डिवीजन रिंग है, ये इंटीग्रल डोमेन है, ये इंटीग्रल डोमेन है बट डिवीजन रिंग नहीं है, ये डिवीजन रिंग है बट इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ये डिवीजन रिंग है बट फील्ड नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल आपके माइंड में तुरंत क्रिएट होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्या जो हमारा रिजल्ट आया, अभी रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फील्ड। अगर कोई हमारा कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है तो हमेशा क्या होगा, वो फील्ड होगा। अभी हमने देखा डिफिनेशन से। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फील्ड, बट कन्वर्स कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फील्ड, ये हमने देख लिया। बट फील्ड नीड नॉट बी डिवीजन रिंग, बट फील्ड नहीं, सॉरी आई एम कंफ्यूज, बट यहां देखिए कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फील्ड, ये हमारा फील्ड होगा, हमने देखा। अब सोचिए कि कोई कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है तो फील्ड होगा। अब हमको एक ऐसा एग्जांपल बताइए कि जो डिवीजन रिंग तो हो बट फील्ड ना हो। एक हमको ऐसा एग्जांपल बताइए कि जो डिवीजन रिंग हो बट वो फील्ड नहीं हो। तो आपके माइंड में ऐसा कोई एग्जांपल आया? अभी हमने देखा था डिवीजन रिंग का एग्जांपल, आर इक्वल टू ये हमारे एक्स वाई माइनस वाई बार और एक्स बार, और ये सब वाई कहां से है, रियल नंबर से है। तो हमने देखा था कि ये हमारा क्या है, आर प्लस डॉट ए प्लस आर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन और आर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन और आर्डिनरी एडिशन है। ये क्या था, हमारा डिवीजन रिंग था। अभी हमने देखा था कि क्या है, डिवीजन रिंग है, बट ये इंटीग्रल डोमेन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं था। अब यहां से देखिए कि कम्यूटेटिव नहीं है
कम्यूटेटिव नहीं तो ये फील्ड नहीं होगा, क्योंकि फील्ड कह रहा है क्या कि इसको कम से कम कम्यूटेटिव चाहिए। ये फील्ड नहीं है, बट ये क्या है, डिवीजन रिंग है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऐसा है कि एग्जाम्पल आर इतना इज डिवीजन रिंग बट नॉट फील्ड। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं इंटीग्रल डोमेन पे। अब हमारा इंटीग्रल, अभी देखिए फील्ड का डिफिनेशन ये रहा। इंटीग्रल डोमेन का डिफिनेशन हमने कल देखा था इंटीग्रल डोमेन का, कि वो क्या होना चाहिए कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ऐसा कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो तो इम्प्लाई ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 हो, मतलब वो विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारा जो नॉन जीरो एलिमेंट है, अगर वो यूनिटी हो जाता है, मतलब यूनिट हो जाता है एक्चुअली, अगर वो यूनिट हो जाता है तो कम्यूटेटिव है, उसके पास यूनिटी है, यूनिट आ गया मतलब हर एलिमेंट की इनवर्स कंटेंट हो गए, तो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। अगर कोई हमारा इंटीग्रल डोमेन है, अगर वो जो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है अगर वो यूनिट हो जाता है, तो एवरी इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी सच दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट, हमेशा क्या होगा, एक फील्ड ही होगा। तो यहां से आप कुछ और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कम्यूटेटिव वहां से कि इंटीग्रल डोमेन हमारा फील्ड होगा कि नहीं होगा, और फील्ड हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा कि नहीं होगा। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विदाउट जीरो डिवाइजर हो। अगर ये कहते कि ये हमारा यूनिट है तब तो फील्ड होगा, बट अगर ये यूनिट नहीं है, केवल विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो फील्ड नहीं भी हो सकता है। आपको एग्जाम्पल कोई माइंड में आ रहा है कि जो हमारा इंटीग्रल डोमेन है और विदाउट जीरो डिवाइजर भी है, बट वो फील्ड नहीं है? ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके माइंड में कि क्या है वो, कि इंटीग्रल डोमेन है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, विदाउट जीरो डिवाइजर भी है, बट वो फील्ड नहीं है? बहुत सारे एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहे होंगे कि वो कम्यूटेटिव भी यूनिटी भी है, बट वो क्या होगा कि वो नहीं होगा। जैसे जेड प्लस था हमारा, जेड प्लस डॉट था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब ऐसे एग्जाम्पल सोचिए कि वो क्या हो, कि वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो, मतलब इंटीग्रल डोमेन हो और वो फील्ड ही हो जाए। मतलब अगर वो इंटीग्रल डोमेन हो तो फील्ड उसको होना तय है। ऐसा कोई एग्जाम्पल, मतलब हमने पहले एग्जाम्पल ये देखा, आप यहां लिख देखते हैं। ये हमारा डिवीजन रिंग है बट फील्ड नहीं है, ये इसका एग्जाम्पल था। रिजल्ट हमने देखा कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग हमेशा फील्ड होगा। अब यहां से हमने एक और रिजल्ट यहां से दिख रहा है हमको। रिजल्ट हमारा दूसरा क्या दिख रहा है यहां से, कि अगर ये फील्ड है, अगर ये फील्ड है तो जो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट होगा यूनिट होगा, मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। यानी जो फील्ड है वो क्या इंप्लाई कर रहा है कि ये इंटीग्रल डोमेन होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। आप यहां से देख सकते हैं कि इंटीग्रल डोमेन कहता है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। हमारा फील्ड है तो यूनिट होगा, यूनिट हमेशा विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, तो इंटीग्रल डोमेन है। बट इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी ट्रू, बट इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी फील्ड। आप देख लीजिए क्या जेड हमारा जेड प्लस डॉट, फिर हमारा क्या था गॉसियन रिंग हमारा जेड आई प्लस, जो गॉसियन रिंग था हमारा प्लस डॉट के साथ जो था, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जो क्या है इंटीग्रल डोमेन तो है बट वो फील्ड नहीं होगा। ये तो हमारा ये हो गया। अब आप देखिए ये हमारा ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 3। अब आप सोचिए कि कोई ऐसा रिंग है और वो इंटीग्रल डोमेन है और वो ये इंप्लाई कर दे को फील्ड हो जाए। मतलब एक ऐसा रिंग है हमारा R इज इंटीग्रल डोमेन, R हमारा इंटीग्रल डोमेन है, इंप्लाई ये कर रहा है कि R इज फील्ड। कि अगर R हमारा इंटीग्रल डोमेन है तो उसको फील्ड ही होना है। ऐसा होने के लिए आप सोचिए उसमें क्या होगा कि जो विदाउट जीरो डिवाइजर होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे। ये हमारा फील्ड होने का मतलब यही हुआ
कि जो विदाउट जीरो डिवाइजर है वो यूनिट हो जाए। केवल वही एक कंडीशन बचा हुआ है कि जो विदाउट जीरो डिवाइजर है उसको यूनिट होना है, तो फील्ड हमारा हो जाएगा। अब हम कोई ऐसा इंटीग्रल डोमेन ने कि अगर वो आर इंटीग्रल डोमेन होना, कोई रिंग आर इंटीग्रल डोमेन हो रहा है, इंप्लाई ये कर दे कि फील्ड हो जाए। इसका मतलब क्या है कि आर अगर इंटीग्रल डोमेन हो रहा है तो उसके जो विदाउट जीरो डिवाइजर हो रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, यूनिट हो जा रहे हैं। जो विदाउट जीरो डिवाइजर है वो यूनिट हो जा रहे हैं। तो अगर हम आर को फाइनाइट रिंग ले लें, अब आपके माइंड में आ गया होगा कि अगर हम आर को फाइनाइट रिंग ले लें तो फाइनाइट रिंग में तो क्या होता है, या तो जीरो डिवाइजर होता है या तो यूनिट होता है। बट हमने कहा कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर है, इसका मतलब उसमें जीरो डिवाइजर कोई भी नहीं है। तो जो जीरो डिवाइजर है तो उसमें क्या होगा, यूनिट होगा, क्योंकि आर हमारा फाइनाइट है। तो अगर वो हमारा फाइनाइट रिंग है और वो अगर इंटीग्रल डोमेन होता है तो उसको क्या होना पड़ेगा, फील्ड। इंप्लाई क्या कर रहा है ये कि आर इज इंटीग्रल डोमेन, इंप्लाई आर इज फील्ड, इंप्लाई आर इज फाइनाइट। ये हमारा फाइनाइट हो जाए कि अगर वो इंटीग्रल डोमेन होगा तो उसको फील्ड ही होना पड़ेगा। अगर आर हमारा फाइनाइट हो तो ये हमारा ट्रू होगा। इनफाइनाइट के केस में भी ये ट्रू है, लेकिन अगर हम डिवीजन रिंग ले तो, क्योंकि वहां डिवीजन रिंग ये कहता है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसको इन्वर्टिबल होना चाहिए पड़ेगा। तो वहां पे हमको कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, अगर हम ये कह दें कि कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग अगर कोई ऐसा है तो वो तो फील्ड होगा। बट यहां से आर हमारा इंटीग्रल डोमेन हो और वहां से फील्ड हो जाए, अगर ये आर हमारा फाइनाइट है तो हो जाएगा ये। यहां से हमारा रिजल्ट क्या होगा कि देखिए, इफ आर इज फाइनाइट, देखिएगा तीसरा रिजल्ट हमारा क्या है, इफ आर इज फाइनाइट, आर इज फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन इंप्लाई क्या कर रहा है कि आर मस्ट बी फील्ड। अगर हमारा फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो जाए तो उसको फील्ड होना पड़ेगा। ये हमारा तीसरा रिजल्ट रहा। हमने ये डिफिनेशन से ही फाइंड आउट किया है कि ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं। ये हमारा क्या रहा, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन रहा। यहाँ से एक और रिजल्ट आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा फील्ड है वो क्या हो जा रहा था, इंटीग्रल डोमेन हो जा रहा था। कोई भी फील्ड है तो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। अब हमको किसी रिंग को चेक करना है कि फील्ड है कि नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि वो इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं है। क्योंकि अगर फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगा। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि नॉट फील्ड, नॉट इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन इंप्लाई क्या करेगा कि नॉट फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या चेक करें कि वो इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं। अगर वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होता तो फील्ड ही नहीं होगा, यहां से हम कह सकते हैं। तो ये हमारा फील्ड रहा और उसके कुछ एप्लीकेशन रहे। तो हम देखेंगे सम एग्जांपल ऑफ फील्ड एंड नॉट फील्ड। हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे जो फील्ड होंगे, कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे जो फील्ड नहीं होंगे। और ये सभी एग्जांपल हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं तो हम ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सम एग्जाम्पल ऑफ फील्ड, सबसे पहले हम फील्ड का एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, कौन कौन से सेट हमारे मतलब रिंग हमारा एक्चुअली फील्ड होगा। तो जो हमारा पहला था, आप जैसे देखिएगा कि आर, जो आर प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट, सी प्लस डॉट, ये तो हमारा रिंग होगा, मतलब फील्ड होगा ये। फिर हमारा और भी कुछ था जो फील्ड है हमारा, जेड आई हमारा फील्ड नहीं होगा, जेड आई या जेड रूट डी आई का भी ये फील्ड नहीं होगा, फील्ड नहीं है ये तो डिवीजन रिंग ही नहीं तो फील्ड कहां से होगा। फिर हमारा क्या था, ये हो गया फील्ड का। फिर हमारा ये था ए बी 0 0, ए बी कहां से है, रियल नंबर से है। ये कम्यूटेटिव नहीं है तो फील्ड नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है और इसके पास यूनिटी भी नहीं है, ये फील्ड ही नहीं है एक्चुअली, ये नॉट फील्ड, फील्ड नॉट फील्ड। बट इसका हमने जो R1 सेट लिया था ऐसे कि A0 0 0 और ए कंटेनर किसमें, रियल नंबर में, ये क्या हो जाएगा, ये फील्ड जनरेट करेगा। क्योंकि हमने देखा कि ये क्या है, डिवीजन रिंग भी है, कम्यूटेटिव भी है इसके पास, यूनिटी भी है इसके पास, तो सभी कंडीशन होल्ड करे तो ये फील्ड होगा एक्चुअली।
ये नॉट फील्ड हो गया, ये भी नॉट फील्ड हो गया, ये फील्ड है। फिर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा ये पहला सेट हमारा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा हमारा भी हमने देखा आर इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई बार एक्स बार, ये हमारा फील्ड नहीं है, ये नॉट फील्ड। क्यों? क्योंकि हमने देखा ये कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये इंटीग्रल डोमेन, नॉट इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन नहीं है क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है। ऐसे कुछ और एग्जांपल हैं जो आप देख प्रयास करिए। हाँ, एक और एग्जांपल था हमारा जो फील्ड होगा एक्चुअली, ये था आर इक्वल टू 4 है, मान लीजिए आर इक्वल टू ए बिलोंग कर रहा था रियल नंबर में। और हमने क्या किया था, ये हमारे जो ये डॉट है ये कंपोनेंट वाइज ये अब जो हमारा प्लस है वो भी कंपोनेंट वाइज है। दैट इज ए आई जे, ये हमारा मैट्रिक्स डॉट बी आई जे इम्प्लाई ए आई जे डॉट बी आई जे। ये हमारा कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन का है। और सिमिलरली जो एडिशन होता है तो कंपोनेंट वाइज एडिशन या मैट्रिक्स एडिशन दोनों सेम होता है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल है फील्ड के और नॉट फील्ड के। फिर भी आप एग्जांपल आपके पास बहुत सारे हैं, आप उसमें से चेक करिएगा कौन सा फील्ड होगा कौन सा नहीं फील्ड होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे रिलेटेड एक थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको हम देखते हैं क्या है। थ्योरम क्या कह रहा है, देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये यूजफुल भी है। ये हमारा फील्ड का डिफिनेशन रहा है, एग्जांपल हमने कुछ देखा। बाकी आप एग्जांपल फाइंड आउट करने का प्रयास करिए, कौन कौन सा फील्ड हमारा होगा, कौन कौन सा इंटीग्रल डोमेन होगा, कौन कौन सा डिवीजन रिंग होगा। और इसको निकाल के आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि हमने ये निकाल लिया, ये बचा हुआ है, या ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं जो है उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। थ्योरम हमारा क्या है कि एवरी फाइनाइट रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर मस्ट हैव यूनिटी। थ्योरम है हमारा एवरी फाइनाइट रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर every finite ring without zero divisor must have a unity। ये देखिए काफी इजी थ्योरम है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अभी हमने एक एप्लीकेशन देखा था, मतलब कल के लेक्चर में हम देखा था कि कोई अगर फाइनाइट रिंग है तो उसके पास या तो विदाउट जीरो डिवाइजर एलिमेंट होंगे, मतलब या तो उसके पास जीरो डिवाइजर एलिमेंट होंगे, या तो उसके पास यूनिट होगा। अब ये कह रहा है कि हमारा फाइनाइट रिंग है, ठीक है। अब ये कह दिया कि विदाउट जीरो डिवाइजर है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा कोई नॉन जीरो एलिमेंट है रियल नंबर रिंग का, और आर हमारा फाइनाइट है, तो ये हमारा क्या है, यूनिट है। अब यहां तक तो आगे कह रहा है कि मस्ट हैव यूनिटी, तो रिंग हमेशा यूनिटी रखेगा। अब सोचिए कि यहीं से दिख गया, अगर ए हमारे यूनिट है और आर में है तो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर सच डेट ए डॉट बी इक्वल टू 1। ये तो होगा ही क्योंकि आर हमारा फाइनाइट है और फाइनाइट रिंग है तो वो यूनिट होगा, और यूनिट है तो इसका मतलब ये है कि बी हमेशा बी में एक आर में हमको बी ऐसा मिलेगा कि ए डॉट बी करने पर 1 आ जाए, और ये क्लोजर ला भाई डॉट इसमें कंटेन होना चाहिए, मतलब ये किसमें कंटेन होगा, आर में। तो आर में क्या है, यूनिटी आ गई। इजी प्रूफ है, बस के लंबे प्रूफ है। कई हमने प्रूफ देखे, कई बुक में मैंने जब पढ़ा तो कई लंबे लंबे प्रूफ थे, बट ये प्रूफ कहीं नहीं था, ये मेरा सिर्फ वो है। और ऐसे आप भी सोच सकते हैं, बिल्कुल इजी है ये कि थ्योरम हमारा है तो इससे हम जो है ये हमारा है। तो ये आप देख लीजिए कि जैसे मैं इसको लिखवा दे रहा हूं वैसे आप समझ लिए होंगे। रिजल्ट हम यहां लिख ले, क्या रिजल्ट, अगर रिजल्ट हमको याद रहेगा तो हम कर लेंगे। इनफाइनाइट रिंग non-zero element are either
यूनिट आर जीरो डिवाइजर। ये हमारा रिजल्ट है। अब इसी रिजल्ट का यूज है, आप देखिएगा यहाँ पे, लेट नॉन जीरो एलिमेंट हमारा रिंग में है एंड आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब हो गया कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाई ए इक्वल टू जीरो आर बी इक्वल टू जीरो। ये हमारा है। अब ये हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर है, इम्प्लाई क्या कर दिया कि ए इज यूनिट इन आर। ये हमारा आर में यूनिट हो गया, और यूनिट होते ही देन देयर इज बी बिलोंग टू आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 1, और ये कंटेन होगा किसमें, आर में। यहां से क्या हो गया, आर मस्ट हैव यूनिटी। ये हमारा हो गया। अब ये एग्जाम में कैसे आएगा कि ये हमारा ऑप्शन दे देगा कि एवरी फाइनाइट रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर मस्ट हैव यूनिटी, या नहीं यूनिटी रखेगा, या हो सकता है नहीं हो सकता है। ये काफी इजी प्रूफ है, आप देखिए। अब हम देखते हैं क्या हमारा जो दूसरा रिजल्ट रहेगा। अब यहां से देखिए आप कि अगर आर हमारा फाइनाइट रिंग है और विदाउट जीरो डिवाइजर है तो उसके पास यूनिटी भी हो गया। अब यहां से देखिए, फाइनाइट रिंग हुआ, विदाउट जीरो डिवाइजर हुआ, इसके पास यूनिट हो गए तो इसके पास यूनिटी भी हो गया। मतलब सभी एलिमेंट जो हमारे ए नॉन जीरो हैं वो क्या हो गए हैं, पहले यूनिटी हो गए हैं, मतलब यूनिट हो गए हैं। इसमें यूनिटी भी इसमें कंटेन हो गया। अब क्या बचा है कि केवल कम्यूटेटिव बचा है। हो जाता है तो कम्यूटेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फील्ड हो जाएगा। अब यहां से देखिए और रिजल्ट हमको दिख रहा है। यहां से देखिएगा कि इफ आर प्लस डॉट इज फाइनाइट रिंग एंड ए विदाउट जीरो डिवाइजर, और फाइनाइट रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर है तो ये क्या है, डिवीजन रिंग है एक्चुअली। अब देखिएगा ये क्या है, डिवीजन रिंग है। और ये क्या, मस्ट हैव यूनिटी आ गया यहां से, तो यूनिटी इसमें कंटेन हो गया। फाइनाइट रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर है तो क्या हो गया, डिवीजन रिंग हो गया। तो इसलिए हमारा ये क्या है, यहां से ये देखिएगा कि इफ आर प्लस डॉट इज फाइनाइट विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग, फाइनाइट विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग imply R is डिवीजन रिंग। आर हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन रिंग हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन रिंग का डेफिनेशन यही है कि आर हमारा प्लस और डॉट डिवीजन रिंग तभी कहलाएगा जब पहले तो उसके पास यूनिटी हो, तो यूनिटी इसमें हो गया, और दूसरा जो नॉन जीरो एलिमेंट हो वो क्या हो, यूनिट हो। अब यहाँ देखिए जब फाइनाइट रिंग है तो उसके जो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे वो या तो जीरो डिवाइजर होंगे या तो यूनिट होंगे। बट ये कह दिया कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर है, इसका मतलब जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या है, यूनिट है। और जब यूनिट होंगे तो उसके पास यूनिट भी हो गया, यूनिटी भी हो गया, तो क्या हो गया हमारा, डिवीजन रिंग हो गया। अब यहां से देखिए कि अगर इसमें हम कम्यूटेटिव ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, फील्ड। यानी यहां से क्या हो गया हमारा कि फाइनाइट कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फाइनाइट कम्यूटेटिव विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग इज फील्ड। यहां से हो गया क्योंकि फाइनाइट हो गया तो यहां से जीरो डिवीजन रिंग हो जाएगा, और कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग हमेशा फील्ड होता है। तो फाइनाइट कम्यूटेटिव विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग इज फील्ड। यहां से आप एग्जांपल देखिए, आप जेडपी प्लस और डॉट, ये हमारा पी हमारा क्या है, प्राइम है। अब ये क्या है हमारा, फाइनाइट है। उसके बाद ये कम्यूटेटिव भी है क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए कम्यूटेटिव है हमारे पास। और ये जीरो डिवाइजर नहीं होगा क्योंकि आप देखिए कि जेडपी में हमेशा कैसे मेंबर होंगे, जेडपी में 0 1 2 3 ऐसे p - 1 तक होंगे। अब इसके बीच में ऐसा ए और बी, ए डॉट बी ऐसा होगा ही नहीं कि जेड ये हमारा कभी जीरो हो जाए। ये जीरो का होने का मतलब क्या है कि या तो ये पी हो जाए या तो ये एम पी हो जाए।
मतलब पी का या तो मल्टीपल हो जाए या तो पी की इक्वल हो जाए। और ए हमारा पी से कम है और बी हमारा पी से कम है, ए डॉट बी करके हम एम पी कभी ला ही नहीं सकते हैं। आप ये रिजल्ट जानते हैं, यहां से नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी जीरो डिवाइजर नहीं होगा। जब हमारा पी प्राइम होगा तो ये इसका मतलब क्या होगा कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। ये फाइनाइट है, कम्यूटेटिव है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिवीजन रिंग हो जाएगा। और कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फील्ड, रिप्लाई क्या कर दिया कि जेड पी प्लस डॉट इज फील्ड इफ पी इज प्राइम। अगर हमारा पी प्राइम होता है तो ये हमेशा फील्ड होगा। जेड पी प्लस डॉट हमेशा क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनाइट है, कम्यूटेटिव और विदाउट जीरो डिवाइजर है। अब सोचिए कि अगर ये फील्ड है तो अब अगर जेड पी प्लस डॉट हमारा फील्ड होता है, देखिएगा जेड पी प्लस और डॉट हमारा फील्ड होता है। अब ये फील्ड होगा तो इसके पास क्या होगा कि ये कम्यूटेटिव होगा विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब यूनिटी होगा इसके पास, विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। अब हमारा प्राइम है, अब ये हमारा जेड प्लस डॉट फील्ड है, ये विदाउट जीरो डिवाइजर तभी होता है जब पी हमारा क्या हो, विदाउट जीरो डिवाइजर जेड पी प्लस डॉट इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ पी इज प्राइम। ये प्राइम होता है तब ये विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं कि अगर हमारा मान लीजिए कि पी प्राइम नहीं है, पी इज नॉट प्राइम, अगर पी हमारा प्राइम नहीं है तो इसको हम प्राइम के फैक्टर में लिख सकते हैं। मतलब हमारा क्या होगा, पी इक्वल टू मान लीजिए हमारा ए बी सी, ये ऐसे प्राइम नंबर हैं, हम दो ही लेके चल रहे हैं, R1 और R2। ए भी हमारा क्या है, ए और बी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, और R1 का R2 किस में है, नेचुरल नंबर में है। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम जेडपी देखेंगे तो जेडपी में क्या होगा, 0 1 2 ऐसे करते करते P-1 तक रहेगा। अब उसमें क्या होगा, कहीं बीच में AR1 भी आएगा और बीच में BR2 भी आएगा। मान लीजिए हमारे यह क्या है, AR1 है और Y हमारा क्या है, AR2 है, BR2 है। तो यक्स और वाई तो जीरो नहीं है, बट यक्स डॉट वाई आप निकालेंगे तो AR1 इंटू BR2 आएगा, और ये क्या होगा, पी की इक्वल होगा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये विथ जीरो डिवाइजर होगा अगर पी प्राइम नहीं है तो। यानी ये जेड पी प्लस डॉट इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली पी इज प्राइम। और यहां से हम कह सकते हैं कि जेड पी प्लस डॉट इज फील्ड, जेड पी प्लस डॉट इज फील्ड इफ एंड ओनली पी इज प्राइम। यहां से आप कह सकते हैं। ये हमारा फाइनाइट फील्ड का वो था, थ्योरी था, यहां से हमने ये देखा। और ये जेड पी प्लस डॉट को मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया आपके पास, तो आप उम्मीद है कि इसको समझे होंगे। हमारा जो नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट यहीं से है, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट रिजल्ट का कहना ये है कि इफ आर प्लस डॉट इज फाइनाइट रिंग एंड ए बिलोंग टू आर सेट ए इज विदाउट जीरो डिवाइजर, अगर विदाउट जीरो डिवाइजर है आर मस्ट बी कम्यूटेटिव, आर मस्ट बी कम्यूटेटिव। ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट कि आर अगर फाइनाइट है और अगर वो विदाउट जीरो डिवाइजर है तो मस्ट है कि वो कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव, आर मस्ट बी कम्यूटेटिव। अब यहां से देखिए कि अभी हमने देखा कि अगर आर फाइनाइट है और ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, यूनिटी होगा। अब यही कंडीशन अगर होल्ड कर रहा है तो हमने देखा कि कम्यूटेटिव भी है, तो ये कम्यूटेटिव भी हो गया, यूनिटी भी हो गया, इसके पास यूनिट तो सभी होंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। क्या कहता है कि इफ आर प्लस डॉट इज फाइनाइट रिंग एंड फॉर ऑल यू बिलोंग टू आर सच दैट a non-zero is without zero divisor, then R must be commutative। कह रहे हैं कि अगर R हमारा कोई फाइनाइट रिंग है और उसके पास जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है, इसका मतलब जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या है, यूनिट है, तो R मस्ट बी कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव होगा। अभी हमने एक और रिजल्ट देखा था इससे पहले कि अगर R हमारा फाइनाइट है और उसके नॉन जीरो एलिमेंट विदाउट जीरो डिवाइजर है तो उसके पास यूनिटी हमेशा रखेगा। अब इस रिजल्ट से देखिए आप, ये रिजल्ट तो हमारा कम्यूटेटिव दे रहा है। इसके पहले था कि क्या इसके पास यूनिटी भी होगा, तो कम्यूटेटिव होगा, यूनिटी हो गया।
नॉन जीरो एलिमेंट विदाउट जीरो डिवाइजर है, फाइनाइट है, तो ये क्या होगा, हमेशा यूनिट होगा। तो यूनिट भी हो गया, यूनिटी भी हो गया, कम्पिटेटिव भी हो गया, तो एक्चुअली वो ग्रुप फॉर्म कर गया अबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू डॉट में, और वहां से क्या फॉर्म कर जाएगा, फील्ड फॉर्म कर जाएगा। तो और नेक्स्ट जो रिजल्ट है कि कम्पिटेटिव होगा, इसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजी है, और मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं कि कैसे उसको प्रूव करेंगे हम। जैसे मान लीजिए आर हमारा क्या है, फाइनाइट है, आर हमको ले लिए A1 A2 एंड सो ऑन AN तक, ये हमारा फाइनाइट रिंग है। अब देखिए हमको कम्यूटेटिव दिखाना है, तो हम क्या करें, AR निकालें हम, ये क्या होगा हमारा A1 A2 एंड सो ऑन AN। RA हम निकालें, ए को हमने एक बार इधर से ऑपरेट किया, एक बार इधर से, A1A A2A एंड सो ऑन ANA, ये हमारा हो गया। अब देखिए कि आर हमारा क्या है, फाइनाइट रिंग है, एंड फॉर ऑल बिलोंग टू आर इज विदाउट जीरो, दैट इज यूनिटी है। तो एक बाद में हम देखेंगे कि ये आइडियल है, एक्चुअली इसका ये आइडियल होगा, और इसके पास यूनिटी है, मतलब सभी नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट है और यूनिटी है इसके पास, तो इसके पास भी यूनिटी होगा, और ये आइडियल इस रिंग के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये रिंग किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा, और ये भी आर के इक्वल हो जाएगा। और जब इसको कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटेटिव दिखेगी, जब यूनिटी होगा तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अगर आर हमारा फाइनाइट है तो ये होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर है तो कॉम्पिटेटिव होगा, और एंड अभी हमने देखा कि यूनिटी होगा, एंड यूनिटी होगा। अब यहां से क्या हो गया हमारा, यहां से ये हो गया कि जो भी हमारा फाइनाइट रिंग है और विदाउट जीरो डिवाइजर है, आर हमारा फाइनाइट रिंग है और विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो वो मस्ट बी फील्ड, वो फील्ड ही होगा, दैट इज फाइनाइट विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग मस्ट बी फील्ड। क्योंकि फील्ड होने के लिए जो हमारा आर है उसको डॉट के साथ अबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए, आर स्टार को डॉट के साथ अबिलियन ग्रुप बनाना चाहिए। अब अबिलियन ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले उसके पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, फिर इनवर्स होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, उसके पास कम्यूटेटिव ला होल्ड करना चाहिए। एसोसिएटिव जो है पहले से रिंग में डिफाइन है। तो अब ये आर फाइनाइट है, नॉन जीरो है, विदाउट जीरो है, तो ये यूनिटी हो गया, यूनिट हो गया, मतलब सभी के इनवर्स में कंटेन हो गए, तो इनवर्स तो हो गया। अब अभी हम रिजल्ट देखे थे कि उसके पास यूनिटी भी होगा, तो उसके पास आइडेंटिटी भी होगा, ये भी हो गया। अब बचा कम्यूटेटिव। अब यही रिजल्ट ये कह रहा है कि अगर वो फाइनाइट है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो मस्ट बी कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव ही होगा। तब तो हमारा सभी रिजल्ट फुलफिल हो गए। अब तो डॉट के साथ क्या बनाएगा, अबिलियन ग्रुप बनाएगा, और वहां से क्या बनेगा कि फाइनाइट जीरो डिवाइजर रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग मस्ट बी फील्ड। ये हमारा एक और रिजल्ट था। और यहां से भी आप जेड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब यहां से देखिए कि फाइनाइट विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग मस्ट बी फील्ड। फाइनाइट है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो उसको फील्ड ही होना पड़ेगा। तो अब अगर हमको कोई ऐसा रिंग मिले जिसको हमको देखना है कि विदाउट जीरो डिवाइजर है कि नहीं, बट वो रिंग ऐसा टिपिकल हो कि हम उसको सिंपली तरह से न चेक कर पाए कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा कि नहीं, तो हम यहां से दिखाते कि वो फाइनाइट है और फील्ड नहीं है। अगर वो फाइनाइट होगा और फील्ड नहीं होगा तो मस्ट बी विदाउट जीरो डिवाइजर। यहां से क्या हो गया, 10 इफ एन रिंग इज फाइनाइट एंड नॉट फील्ड। फील्ड वो फाइनाइट और फील्ड नहीं हो, इंप्लाई यही करेगा कि आर मस्ट बी विथ जीरो डिवाइजर, विथ जीरो डिवाइजर, दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। ना ही ए जीरो होगा और ना ही बी जीरो होगा, ये मस्ट भी जैसा होगा कि आर अगर हमारा कोई फाइनाइट है, फाइनाइट रिंग है, और अगर वो फील्ड नहीं है तो उसको विथ जीरो डिवाइजर ही होना पड़ेगा। क्योंकि अगर विदाउट जीरो डिवाइजर हुआ तो उसके पास यूनिटी भी आएंगे, कम्यूटेटिव भी आएगा, और नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट भी होगा, और वहां से वो ग्रुप फील्ड जनरेट करेगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं।
जो एक बार शायद एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये लगभग जो है 90% स्टूडेंट उस क्वेश्चन को गलत भी करके आए हैं, आप देखिएगा। और अगर ये रिजल्ट नहीं पता हो ना, तो फिर वो क्वेश्चन गलत ही होगा, सही बता रहा हूं। अगर ये रिजल्ट नहीं पता हो हमको, तो वो क्वेश्चन ही ऐसा है कि वो गलत होगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि R इक्वल टू A0 प्लस A1I प्लस A2J प्लस A3 की, और क्या कहा है कि ईच AI कंटेन और इसमें Z4 मान लीजिए। इसमें कहा है डाट हमारा वही है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन वो सब वही है। तब ये कहा है कि बताइए कि विदाउट जीरो डिवाइजर होगा कि विथ जीरो डिवाइजर होगा। डेट इज ये विदाउट जीरो डिवाइजर होगा कि विथ जीरो डिवाइजर होगा। क्या हमको बताना है कि R इज विदाउट जीरो डिवाइजर R विथ जीरो डिवाइजर। ये हमको बताना है। अब देखिए, अगर ये रिजल्ट हमको नहीं पता है, अब ये सोचिए कि ये रिजल्ट आपको नहीं पता है, तब आपको विदाउट जीरो डिवाइजर देखने के लिए क्या करना होगा। A.B इक्वल टू जीरो, A.B इक्वल टू जीरो, और इसमें से ना A जीरो हो ना B जीरो हो, ये है विदाउट जीरो डिवाइजर। अब आप एलिमेंटर के चेक करते रहिए, हो सकता है कि 1-2 घंटे में आपको पता चल जाए, बट इतना इजी तरह से पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये रिजल्ट आपको पता है कि कोई फाइनाइट रिंग है, अगर वो फील्ड है, अगर वो कोई फाइनाइट रिंग है, अगर वो विदाउट जीरो डिवाइजर है तो फील्ड होगा। अब अगर कोई फाइनाइट रिंग है, अगर वो फील्ड नहीं है, तो कंफर्म है कि विथ जीरो डिवाइजर होगा। अब यहां से देख लीजिए आप, अब ये देखिए कि ये फील्ड है कि नहीं। फाइनाइट तो है ना, क्योंकि सभी AI तो Z4 में है, तो ये फाइनाइट है। अब सोचिए कि ये फील्ड है कि नहीं। ये फील्ड तभी होगा जो कम्यूटेटिव हो। अब ये तो हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव नहीं है, ये हमारा R हमारा कम्यूटेटिव नहीं है, R इज नॉट कम्यूटेटिव। आप यहां से देख सकते हैं कि I.J इक्वल टू K और J.I इक्वल टू माइनस K, ये कम्यूटेटिव नहीं है। यहां से क्या होगा, R इज नॉट फील्ड, ये फील्ड नहीं है हमारा, बट क्या है, फाइनाइट। बट फाइनाइट इंप्लाई क्या कर दिया कि R मस्ट बी विथ जीरो डिवाइजर। R को जीरो डिवाइजर ही होना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई वो नहीं है कि वो कुछ और कंडीशन होल्ड करे। क्योंकि अगर वो विदाउट जीरो विथ जीरो डिवाइजर नहीं होता है, ये विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, तो उसको फील्ड होना पड़ेगा। बट यहां देख रहे हैं कि ये कम्यूटेटिव ला होल्ड नहीं करता है, तो इसलिए ये क्या है कि विथ जीरो डिवाइजर ही होगा। तो ये हमारा कुछ रिंग का वो था। अब हम क्या देखते हैं, अब फाइनाइट फील्ड की तरफ, फाइनाइट रिंग की कुछ थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आइए हम देख। अब नेक्स्ट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या कह रहा है कि लेट R बी एनी रिंग विथ कार्डिनलिटी प्राइम। R कोई हमारा रिंग है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, प्राइम है। देन आइदर R इज विदाउट जीरो डिवाइजर और R इज जीरो रिंग। कह रहा है कि अगर कोई हमारा फाइनाइट रिंग है जिसकी कार्डिनलिटी P है, तो या तो वो जीरो रिंग ही होगा, और नहीं तो वो क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। अब यहां से देखिए कि अगर वो विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाता है और R हमारा फाइनाइट है, तो अभी हमने देखा कि अगर R हमारा फाइनाइट है और विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो वो कम्यूटेटिव भी होगा, और कम्यूटेटिव के साथ साथ उसके पास यूनिटी भी होगी, और वहां से रिजल्ट निकला था कि वो फील्ड हो जाएगा। यहां से क्या होगा कि अगर R हमारा कोई फाइनाइट रिंग है विथ कार्डिनलिटी प्री, देन आइदर R इज फील्ड और R इज जीरो रिंग। ये भी कह सकते हैं हम, दैट इज आइदर R is filled or R is zero ring. That is either R is integral domain or
आर इज फील्ड, जीरो रिंग एक्चुअली, जीरो। अब सोचिए कोई ऐसा रिंग है जिसे कार्डिनलिटी पी हो और वो फील्ड ना हो। यहां से देखिए कि अगर कोई ऐसा रिंग है जिसकी कार्डिनलिटी पी है और वो फील्ड नहीं है तो क्या होगा, वो मस्ट भी जीरो रिंग ही, उसको जीरो रिंग ही होना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कोई और ऑप्शन हो जाए। जैसे अगर हम ये एग्जांपल ले ले, आर इक्वल टू A0 प्लस A1I प्लस A2J प्लस A3K, और AI हमारा किस में हो, ZP में हो, किसी प्राइम में हो, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ आर की पी हो जाएगी। कितनी पॉसिबिलिटी है पर एलिमेंट को चूज करने की, तो आइदर आर इज फील्ड आर इज जीरो रिंग। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ कैसे हम थिंक कर सकते हैं, इसके बारे में आप देखिएगा कि जैसे अभी हमने एक रिजल्ट देखा था कि अगर आर हमारा फाइनाइट रिंग है और अगर वो विदाउट जीरो डिवाइजर है तो उसके पास क्या होगा, कम्यूटेटिव भी होगा और यूनिट भी होगा। अब अगर वो विथ जीरो डिवाइजर है, जैसे हमको दिखाना क्या है कि या तो विदाउट जीरो डिवाइजर हो या तो जीरो रिंग हो, तो हम क्या करें कि हम मानते हैं कि मान लीजिए कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है। सपोज आर इज विथ जीरो डिवाइजर, दैट इज आर इज नॉट विदाउट, ये विदाउट है, विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर आर हमारा क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है। अब विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है जिसका मतलब वो विथ जीरो डिवाइजर है, दैट इज देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो बिलोंग टू आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये विथ जीरो डिवाइजर है। अब ये सोचिए कि आर हमारा क्या है, फाइनाइट रिंग है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, पी है। अब कोई आर हमारा फाइनाइट फील्ड है जिसकी कार्डिनलिटी पी है तो मस्ट बी साइक्लिक, क्योंकि आर हमारा क्या है, आर प्लस और डॉट हमारा क्या है, फाइनाइट फील्ड है, फाइनाइट है। और जब वो फाइनाइट है और कार्डिनलिटी ऑफ आर की क्या है, पी है, तो आर प्लस के साथ क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, और ये क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। क्योंकि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर पी है तो साइक्लिक होता है, हमने ग्रुप के रिजल्ट में बताया हुआ है। और ये आप सोच भी सकते हैं, काफी ये सोच के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये साइक्लिक क्यों होगा अगर ऑर्डर पी है। तो अगर नहीं समझ में आए तो हमारे ग्रुप का लेक्चर देखिएगा, लेक्चर 2 या लेक्चर 3 एक्चुअली। तो यहां से क्या है कि ये हमारा क्या हो गया कि ये साइक्लिक हो गया। अब ये साइक्लिक तो हो गया, तो इसकी जनरेटर कितने होंगे एक्चुअली, देखिए इसके जनरेटर कितने होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर P -1 होंगे। फाई ऑफ P होता है ना, तो फाई ऑफ P प्राइम के लिए P -1 होगा, मतलब फाई ऑफ P क्या होगा, P -1 होगा। अब ये नॉन जीरो है, B नॉन जीरो है, और इसमें कार्डिनलिटी कितने जनरेटर होंगे, P -1, यानी जितने नॉन जीरो एलिमेंट होंगे ऑर्डर R मतलब रिंग R के, वो सब इसको जनरेट करेंगे, क्योंकि R में तो P है एलिमेंट टोटल। अब जीरो को अगर हम माइनस कर देते हैं तो P -1 नॉन जीरो एलिमेंट बचेंगे, वो सभी इसको जनरेट करेंगे। तो A और B जो दोनों नॉन जीरो है, ये भी तो R को जनरेट करेगा। तो मानते हैं क्या कि सिंस R इज साइक्लिक, R हमारा साइक्लिक है, इंप्लाई एंड R जनरेटेड बाई A इक्वल B। R हमारा A और B दोनों से जनरेट हो रहा है, इसको आप साइड में लिख दीजिए। ये अब R हमारा साइक्लिक है, A और B से जनरेट हो रहा है, तो लेट X बिलोंग टू R, यह कोई हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, R का है, देन
देयर मस्ट एग्जिस्ट यम बिलोंग टू यम सच दैट यक्स इक्वल टू यम ए। अब ये प्लस के साथ है तो कोई भी एलिमेंट ये से जनरेट होगा तो इसको हम यम डॉट ए से लिखेंगे। अगर वो डॉट होता एक पावर यम होता, बट ये प्लस है तो यम ए होगा। यानी हम ए को यम पर ऑपरेट कराएंगे तो यक्स हमको कभी ना कभी मिल जाएगा, क्योंकि ग्रुप हमारा साइक्लिक है और यक्स कोई भी हमारा एलिमेंट है ग्रुप का तो ए से जनरेट होगा। अब वाई हमारा कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं क्या, एंड वाई बिलोंग टू आर। वाई हमारा कोई एलिमेंट है। अब वाई हमारा कोई एलिमेंट है तो यहां से देखिएगा कि वो भी क्या होगा। अब मान लीजिए क्या वो ए से भी जनरेट होगा और बी से भी जनरेट होगा, तो मानते हैं क्या कि वाई अगर आर में है तो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट यन बिलोंग टू यन सच दैट वाई इक्वल टू यन इंटू बी। ये है क्योंकि वो बी से भी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ए के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमको जो थ्योरम प्रूव करना है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो यक्स इक्वल टू यम में होगा, वाई इक्वल टू क्या होगा, यन में होगा। अब हम ये क्या है कि ये शो करना चाहते हैं कि ये क्या होगा। तो अब देखिए कि अगर हम क्या निकालें, नाउ यक्स डॉट वाई, यहां से हम यहां गए हैं। अगर यक्स डॉट वाई निकालते हैं तो क्या है, यक्स की वैल्यू क्या है, यम ए है, यम इंटू ए है, और इसके बाद वाई की वैल्यू क्या है, यन इंटू बी है, यन इंटू बी है। अब ये यम और यन दोनों नंबर हैं तो उनको नंबर को तो हम ऑपरेट इधर उधर कर सकते हैं, नंबर को हम इधर उधर कर सकते हैं। जो ग्रुप का एलिमेंट है उसको इधर उधर करना मुश्किल है, बट नंबर जो है हमारा वो हो सकता है। ग्रुप का भी हो सकता है, एक्चुअली हमारा ग्रुप हमारा साइक्लिक है तो कम्यूटेटिव होगा तो कम्यूट भी करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यम इंटू यन और ए डॉट बी, ये हो जाएगा हमारा। अब ए डॉट बी हमारा है क्या, जीरो है, इसका मतलब क्या है, जीरो हो गया। अब यक्स और वाई क्या था, हमारा कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट था। हमने यक्स से किसी भी एलिमेंट को लिया, आर्बिट्री है, वाई हमारा आर्बिट्री है। हमने देखा कि जब यक्स डॉट वाई निकाल रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। डेट इज फॉर ऑल यक्स कम वाई बिलोंग टू आर सच दैट यक्स नॉन जीरो और वाई नॉन जीरो, इंप्लाई ये कर रहा है कि यक्स डॉट वाई इक्वल टू जीरो हो जा रहा है। अब यहां से क्या हो गया कि आर मस्ट बी जीरो रिंग, क्योंकि हमारा अगर विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है तो हमने ये देखा कि उसको सभी एलिमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको जीरो होना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि या तो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा और या तो वो जीरो रिंग होगा। जब हमने देखा विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है तो जीरो रिंग है। अब यहां से क्या होगा कि अगर जीरो रिंग नहीं है तो क्या होगा, वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। तो ये हमारा थ्योरम का प्रूफ रहा, आप एक्चुअली समझे होंगे मेरे ख्याल से। और यहां से क्या हो गया कि अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर आर कोई हमारा फाइनाइट रिंग है जिसकी कार्डिनलिटी पी है तो या तो वो फील्ड होगा और या तो वो क्या होगा, जीरो रिंग होगा। यहां से एक और रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए वो जीरो रिंग है तब भी काउंटेटिव है डॉट के साथ, जीरो रिंग है तभी काउंटेटिव है, अब फील्ड होगा तभी काउंटेटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि एवरी रिंग ऑफ कार्डिनलिटी P इज काउंटेटिव रिंग, कोई भी हमारा रिंग है जिसकी कार्डिनलिटी P है तो हमेशा काउंटेटिव होगी। एक्चुअली ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोई जैसे ग्रुप का आर्डर अगर हमारा P है तो ग्रुप साइक्लिक होता है, तो क्या रिंग का आर्डर अगर प्राइम है तो साइक्लिक होगा। मतलब क्या रिंग का आर्डर अगर P है, जैसे ग्रुप में P आर्डर के अप टू आइसोमॉर्फिज्म एक ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि P आर्डर का जो भी होगा साइक्लिक होगा। तो अप टू आर्डर में, अप टू आइसोमॉर्फिक में क्या कार्डिनलिटी R वाले, कार्डिनलिटी P वाले रिंग केवल एक ही एग्जिस्ट करेंगे या एक से ज्यादा करेंगे। तो एक ये मैंने करवाया है रिंग लेक्चर 2 में, मोस्ट मतलब काफी एक्सप्लेन करके वहां लिखवाया गया है, बताया गया है कि कार्डिनलिटी P वाले अप टू आइसोमॉर्फिज्म कम से कम दो रिंग हो सकते हैं, कम से कम दो रिंग हो सकते हैं, जबकि ग्रुप में केवल एक ही होता है। और उसके बाद पी स्क्वायर की बात है तो ऑफकोर्स पी स्क्वायर में ग्रुप में केवल दो पॉसिबल हैं, एक तो अबेलियन एक तो साइक्लिक। इसमें कम से कम तीन ही पॉसिबल हैं जीरो वो रिंग में, कि कम से कम उस आर्डर के
पी स्क्वायर ऑर्डर के कम से कम 3 या 4 भी हो सकते हैं, बट कम से कम 4 या 3 रिंग इसमें पॉसिबल है। जैसे आप 0 रिंग ले लीजिए, पी स्क्वायर लीजिए, मैट्रिक्स फॉर्म ले लीजिए, जेडपी क्लास जेडपी ले लीजिए, तो वहां से वो दिखता है। लेक्चर 2 में हमारा सब वो है। यहां से हमने देखा कोई भी कार्डिनलिटी अगर पी है तो उसको कम्यूटेटिव होना पड़ेगा। अब एग्जाम में ऐसे आ जाए तो बताइए कोई किसी रिंग की कार्डिनलिटी पी है तो आर मस्ट बी कम्यूटेटिव, आर नीड नॉट बी कम्यूटेटिव, आर हो सकता है नहीं हो सकता। यहां से एक और रिजल्ट है, एवरी रिंग ऑफ कार्डिनलिटी पी स्क्वायर, एवरी रिंग ऑफ कार्डिनलिटी पी स्क्वायर विथ यूनिटी वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। अगर उसके पास यूनिटी कंटेन हो गया तब वो कम्यूटेटिव होगा और उसका कार्डिनलिटी का वो पी स्क्वायर है तो। बट अगर उसके पास यूनिटी नहीं है और केवल कार्डिनलिटी पी स्क्वायर है तो कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल मैं वहां करवाया हूं अच्छे से। अगर इसके बारे में ज्यादा जानना हो तो आप उस लेक्चर में देखिए। एग्जांपल आप ले सकते हैं क्या, एग्जांपल आप लीजिए आर इक्वल टू ए बी 0 0 और ए कामा बी किसमें है, जेड में है। तो कार्डिनलिटी आपकी आर क्या होगी, पी स्क्वायर होगी। बट इसके पास यूनिटी नहीं है। अब ये यूनिटी नहीं है, अब यूनिटी नहीं है तो इसीलिए क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। क्योंकि अगर इसके पास यूनिटी हो जाती तो ये हमारा रिजल्ट कह रहा है कि वो कम्यूटेटिव होना पड़ेगा, बट ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसका मतलब इसके पास यूनिटी नहीं है। तो ये हमारा रिंग का वो है, मतलब समय, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये हमारा जो है रिंग का लेक्चर 3 चल रहा है और हमने देखा काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखी इसमें। अब हमारा जो है अब हम एक और रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर हमारा रिंग थ्योरी का यही भी एंड होने वाला है। एक रिजल्ट है हमारा और वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। इस पे मतलब कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आप देखिए क्या है रिजल्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक लाइन का है, आप समझ लेंगे बिल्कुल इसको। कहता है कि कोई फील्ड है ना, दो फील्ड है और उनकी कार्डिनलिटी सेम है तो वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होंगे। दो फील्ड है, रिजल्ट हमारा क्या है कि इफ F1 and F2 be two field of same cardinality imply F1 is isomorphic to F2. That is up to isomorphism of field of cardinality same, number of field of cardinality same is 1. क्योंकि अगर दो फील्ड हैं उनकी कार्डिनलिटी सेम है तो वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होंगे। बट ये रिंग में नहीं है ऐसा कि अगर उनकी कार्डिनलिटी दो रिंग है, उनकी कार्डिनलिटी सेम तो आइसोमॉर्फिक हो। क्योंकि आप एक देख सकते हैं क्या, आर इक्वल टू जेडपी प्लस डॉट और R1 इक्वल टू जेडपी प्लस और स्टार कैसे कि ए स्टार बी इक्वल टू 0 फॉर आर ए गामा बी बिलोंग टू जेडपी। मतलब ये हमारा 0 रिंग है और ये हमारा 0 रिंग नहीं है। तो यहां से देखिए ये तो फील्ड है बट ये फील्ड ही नहीं है। एक्चुअली ये 0 रिंग है तो इसके पास यूनिटी नहीं होगी, इसके बाद यूनिट इसके पास नहीं होंगे तो ये तो इसके आइसोमॉर्फिक नहीं है क्योंकि ये फील्ड है, ये विदाउट यूनिट है। बट इसकी कार्डिनलिटी क्या है दोनों की, देखिए इसकी भी कार्डिनलिटी पी है, इसकी कार्डिनलिटी पी है। बट अगर वो फील्ड हो जाता है तो उसके पास वो क्या होंगे, आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये हमारा रिंग के लिए। बट इन रिंग नीड नॉट बी ट्रू, आप यहां लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। बट इन रिंग नीड नॉट बी ट्रू। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल एक हम ले क्या, R1 इक्वल टू जेडपी प्लस डॉट
ये सिंपल हमारा प्लस डॉट है, जो मतलब प्लस पी है और हमारा डॉट पी है। और R2 हम ले ले क्या, ZP प्लस पी और ए स्टार। और स्टार कैसे है कि ए स्टार बी इक्वल टू 0 फॉर आर ए कमा बी बिलोंग टू ZP, दैट इज जीरो रिंग। देन R1 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू R2। ये हमारा R1 R2 के आइसोमॉर्फिक नहीं है जब ये रिंग है तो, बट अगर वो फील्ड होगा तो उसको आइसोमॉर्फिक होना पड़ेगा। ये हम आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में पढ़ेंगे। तो आज का ये हमारा रिंग का लेक्चर 3 रहा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और ये वीडियो अगर आपके लिए आप तक पहुंच चुका है और आपके लिए हेल्पफुल महसूस हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो कुछ अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करें। और कुछ अगर कमी दिख रही हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ इसको सुधारो या ये करो वो करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।